हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार रेलवे मंत्रालय के द्वारा टेक्नीशियन के पद पे निकाली गई भर्ती के बारे में, जिसमें हम सिलेबस के बारे में जिक्र करेंगे। आखिर इस साल का जो सिलेबस है वो क्या रखा गया है, रेलवे ने क्या निर्धारित किया है कि इस साल जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे की इस समय वैकेंसियाँ निकाली जा रही है, इसी क्रम में रेलवे टेक्नीशियन की भी भर्ती निकाली गई है, जिसका पूरा नाम है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। जिसमें पहले कुछ सिलेबस और था, जिसमें 2 एग्ज़ाम होते थे, सीबीटी 1, सीबीटी 2, साथ में लोको पायलट का भी एग्ज़ाम होता था। लेकिन इस साल सिलेबस में परिवर्तन कर दिया गया है दोस्तों। सिलेबस में परिवर्तन ये किया गया है कि पहले जो सीबीटी एग्ज़ाम 2 होते थे, अब 2 नहीं होगा, केवल 1 सीबीटी एग्ज़ाम होगा। और इसमें क्या-क्या पूछे जाएँगे, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन पहले नोटिफ़िकेशन में देख लेते हैं कि ऐज की क्या क्राइटेरिया है, कितनी फ़ीस लगने वाली है, कौन-कौन से पद पे इस वैकेंसी को निकाला गया है, किस-किस पद के लिए इस वैकेंसी को निकाला गया है और कौन-कौन इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं नोटिफ़िकेशन में और क्या-क्या दिया है। तो आवेदन प्रारंभिक जो तिथि है वो 9/3/2024 है। अंतिम तिथि 8/4/2024 है, यानी 8 अप्रैल तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। संशोधन करने की डेट 9/4/2024 से 18/4/2024 है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 पद हैं, 2 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का वेतन लेवल 5 है और प्रारंभिक वेतन 29,200 है। चिकित्सा मानक यानी B1 है, यानी B1 श्रेणी का मेडिकल चेकअप होगा, जिसमें आयु सीमा 18 से 36 वर्ष है और कुल रिक्ति पद है 1092। वहीं तकनीशियन ग्रेड थर्ड के लिए वेतन स्तर लेवल 2 है, प्रारंभिक वेतन 19,900 रुपये है और जो मानक चिकित्सा है वो B2 रखा गया है। आयु की बात करें तो यहाँ पे 18 से 33 वर्ष आयु दी गई है। कुल पदों की संख्या 8,052 है, यानी जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं उनके लिए टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 8,052 पोस्ट है। वहीं डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए यहाँ पे 1,092 सीट है। साथ ही कोविड की वजह से आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी गई है। भारत सरकार के नियमानुसार SC/ST को 5 वर्ष की छूट दी गई है और OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 वर्ष की छूट दी गई है। वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए 6 वर्ष की छूट है। एक्स सर्विसमैन SC/ST के लिए 8 वर्ष की छूट है और OBC के लिए 6 वर्ष की छूट है। वहीं EWS के लिए 3 वर्ष की छूट भी दी गई है। अब जब भी आप फॉर्म भरें तो ये आप एज का क्राइटेरिया है, इसको पहले आप लोग देख लें। ऊपरी जो सीमा है वो अनरिजर्व और EWS के लिए 2/7/1988 है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2/7/1985 है और SC/ST के लिए 2/7/1983 है। यानी 2/7/83 के बाद जिनका जन्म है SC/ST के स्टूडेंट वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहीं OBC नॉन क्रीमी लेयर के वे स्टूडेंट जिनका जन्म तिथि 2/7/1985 के बाद है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अनरिजर्व EWS के जितने भी स्टूडेंट हैं, जिनकी सीमा 2/7/1988 है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और निचली जो सीमा है 1/7/2006 है, ये सबके लिए कॉमन है। वहीं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए जो ऊपरी सीमा है EWS और अनरिजर्व के लिए 2/7/1991 है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2/7/1988 है और SC/ST के लिए 2/7/1986 है। तो फॉर्म भरते समय आपको ये ध्यान रखना है। अब चलिए बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। तो यहाँ पे एक CBT एग्ज़ाम होना है, जिसके लिए 500 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। ये जनरल और OBC के लिए है। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो 400 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। वहीं SC/ST, एक्स सर्विसमैन और बैकवर्ड क्लास EBC के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है, जिसमें आपको बैंक डिटेल भी देना है
ताकि उसमें आपका फ़ीस रिफ़ंड हो सके। अब बात कर लेते हैं भर्ती प्रक्रिया की। तो आपकी भर्ती प्रक्रिया क्या रहने वाली है? तो सबसे पहले आपको सीबीटी एग्ज़ाम देना होगा और सीबीटी एग्ज़ाम केवल एक ही यहाँ पे होने वाला है। पहले सीबीटी एग्ज़ाम 2 होता था, लेकिन इस साल 1 होगा। दूसरा जो आपका कंडीशन है, इसके बाद आपका डीबी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा। इसके बाद आपका मेडिकल परीक्षण होगा। मेडिकल परीक्षण के बाद परीक्षा की सूची जारी की जाएगी, जो वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। अब सीबीटी एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो आपके 100 प्रश्न होंगे, जो निर्धारित समय 90 मिनट का रखा गया है, यानी 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न करते हैं। गलत प्रश्न के 1/3 अंक काट दिए जाएंगे और मार्क का सामान्यीकरण भी किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 40% न्यूनतम मार्क लाना अनिवार्य है। ओबीसी के लिए 30% और एससी के लिए 30% और एससी के लिए यहाँ पे 25% न्यूनतम मार्क लाना अनिवार्य है। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें एक ही उत्तर सही होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की। तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए क्या क्या सिलेबस निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे सामान्य जागरूकता, यानी यहाँ पे सामान्य जागरूकता से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें वर्तमान मूलकों का ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृति, भारत के इतिहास का ज्ञान, जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि शामिल है। तो ये सब सामान्य जागरूकता के अंतर्गत आएंगे। अब देख लेते हैं सामान्य बुद्धि और तर्क, यानी रीजनिंग। तो रीजनिंग में उपमाएं, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, वेन आरेख, डेटा संख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, निर्देश, विवरण, तर्क और धारणाएं आदि रीजनिंग से पूछे जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर से भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो कंप्यूटर से देख लेते हैं कि क्या पूछा जाए। तो कंप्यूटर की वस्तुकला के बारे में पूछा जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, एमएस ऑफिस, विभिन्न डेटा प्रतिनिधित्व, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र और कंप्यूटर वायरस आदि के बारे में पूछा जाएगा। तो ये कंप्यूटर से संबंधित सिलेबस है। वहीं गणित का सिलेबस देखें तो पहले से जो रेलवे में गणित का सिलेबस था, मैथ का, वही सिलेबस सेम टू सेम यहाँ पे दिया गया है, जिसमें संख्या प्रणाली, तर्क संगत तर्क संख्या, बोर्ड मास, नियम, द्विघात समीकरण, अंकगणितीय प्रगति, समान त्रिकोण और पाइथागोरस प्रमेय, समन्वय, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, अनुपात, ऊंचाई और दूरी, सतह क्षेत्र और मात्रा, सेट और उनके अभ्यावेदन, खाली सेट, परिमिति, अनंत सेट, समान सेट, सब सेट, वास्तविक संख्याओं के एक सेट के सब सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन सेट, यानी ये सब बीजगणित से संबंधित हैं। और इसमें और सारे प्रश्न हैं, से मानक विचलन, ये सारे यानी सांख्यिकी से भी चैप्टर दिए गए हैं। तो ये है गणित का सिलेबस। अगला जो सिलेबस है बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग। तो यहाँ सिलेबस में पेच फंस रहा है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ और दिया है। अब अगला जो आपका भाग है वो बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग से है, जिसमें भौतिकी बुनियादी बातें, इकाई, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य शक्ति और ऊर्जा, गति, वेग, गर्मी, तापमान, बिजली और चुंबक, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड और तीव्रता, विद्युत क्षमता और संभावित अंतर, सरल इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर, गैर कंडक्टर, इंसुलेटर, ओम के नियम और उनकी सीमाएं, श्रृंखला में प्रतिरोध और सर्किट, विशिष्ट प्रतिरोध के समानांतर संबंध, विद्युत क्षमता, ऊर्जा, शक्ति, एम्पीयर का नियम, चालती चार्ज कण पर चुंबकीय बल, लंबे सीधे कंडक्टर, प्रेरणीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और माप, बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक माप प्रणाली और सिद्धांत, रेंज एक्सटेंशन विधियाँ, कैथोड रेज ऑक्सीलेटर, एलसीडी, एलईडी पैनल, ट्रांसड्यूसर
आदि से पूछे जाने वाले हैं। तो ये टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस था। अब बात कर लेते हैं कहाँ से कितने कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो सामान्य जागरूकता से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक मिलने वाले हैं। ये है सामान्य जागरूकता, जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंक आपको मिलने वाले हैं। वहीं सामान्य बुद्धि और तर्क से 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 15 अंक आपको मिलने वाले हैं। कंप्यूटर और प्रयोगात्मक की मूल बातें यानी 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और 20 अंक मिलने वाले हैं। तो यहाँ कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा है। वहीं अंकशास्त्र यानी मैथ से भी यहाँ पे 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसमें 20 अंक मिलने वाले हैं। तो मैथ का भी यहाँ वेटेज ज़्यादा है। वहीं बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, तो यहाँ से 35 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। यानी अगर देखें तो कंप्यूटर, मैथ और बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग मिला के आपका 75 प्रश्न हो जा रहे हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा वेटेज हैं, तो इन पे आपको ज़्यादा फोकस देना होगा। कुल प्रश्न है 100 और अंक आपको मिलने वाले हैं 100। तो ये है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस। अब देख लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड का सीवीटी पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 100 है और पेपर 90 मिनट का होगा, जिसमें माइनस मार्किंग 1/3 अंक है। वहीं ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 40% मार्क लाना है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% यहाँ पे न्यूनतम मार्क लाना अनिवार्य है। बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो गणित के सिलेबस में गणित, संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएम और अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, कार्य समय, दूरी, सरल और चक्रवृद्धि व्यास, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, संख्या, सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, पाइप और टंकी आदि से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो ये मैथ के पार्ट हैं। आगे है सामान्य बुद्धि और तर्क, यानी तो सामान्य बुद्धि और तर्क में मानसिक क्षमता, सादृश्य, वर्णमाला और श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, सिलोगिज्म, जबलिंग, वेन आरेख, डेटा संख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन, तर्क और धारणाएं आदि रीजनिंग से पूछे जाने वाले हैं। यानी रीजनिंग और मैथ के जो सिलेबस पहले थे वही सिलेबस इस बार भी रहने वाले हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला है आपका बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत आने वाले व्यापक विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग और जो आपका WCS है वही सेम टू सेम इसमें बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग में ये सिलेबस डाला गया है, लेकिन यहाँ सिलेबस में थोड़ा लोचा है, तो इसको अच्छे से देख करके एक और वीडियो बना दिया जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें आपका ड्राइंग, उपकरण, रेखाएं, ज्यामिति, आंकड़े, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, इकाई, माप, द्रव्यमान, वजन, ये सब WCS के हैं। घनत्व, कार्य शक्ति और ऊर्जा होंगे, ये सब WCS के सारे चैप्टर हैं। वहीं गति, वेग, गर्मी और ताप, बुनियादी बिजली, लीवर और सरल समीकरण, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा और IT साक्षरता, तो ये आपके सिलेबस है। वहीं सामान्य जागरूकता से समसामयिक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अन्य महत्वपूर्ण विषयों से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अब देख लेते हैं किस किस पार्ट से कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ मैथ से 25 प्रश्न होंगे, जिसमें 25 अंक आपको मिलेंगे। सामान्य बुद्धि तर्क से 25 प्रश्न यानी रीजनिंग से 25 प्रश्न और 25 अंक मिलने वाले हैं। वहीं सामान्य विज्ञान से 40 प्रश्न आएंगे, 40 अंक मिलने वाले हैं। सामान्य जागरूकता से 10 प्रश्न आएंगे और 10 अंक मिलने वाले हैं। यानी यहाँ कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे साइंस का वेटेज ज़्यादा है और साथ ही इसमें सामान्य बुद्धि यानी मेन यहाँ पे रोल अदा करने वाला है मैथ, रीजनिंग और साइंस। साइंस में भी अब ये डाउट है कि साइंस 10 लेवल का साइंस है या ITI लेवल का है। तो मैं बता दूं कि 10 लेवल और ITI लेवल दोनों का जो साइंस होता है वो मिक्स होता है। आप अगर देखें उठा करके तो गति, वेग, गर्मी, तापमान, बुनियादी बिजली, लीवर, सरल मशीनें, ये सब 10 में भी है और ITI के सिलेबस में भी दिया है। तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार सिलेबस को अच्छे से देख लिया जाएगा, इसके बाद फिर से एक इस पे वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये रहे आपके सिलेबस। तो सिलेबस के आधार पे ही आपको तैयारी अच्छे से करनी है।
सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिलेबस से बाहर अगर ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो आपका टाइम बर्बाद है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। एक बड़ी बात बता दें कि यहाँ पे जिनको कलर विजन है वो यहाँ फॉर्म नहीं भरे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे B1 मेडिकल मांगा हुआ है। तो B1 मेडिकल में कलर विजन अनिवार्य होता है। अगर यहीं B2 मेडिकल का स्टैंडर्ड अगर मांगता तो यहाँ पे जिनको कलर विजन नहीं होता वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप भरना चाहते हैं तो संतुष्टि के लिए भर सकते हैं। वहीं सेकेंड श्रेणी में जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ब्लैक स्मिथ, इसमें फोर्ज, हीट ट्रीटर, फाउंड्री, पेंटर, मेकर और मोल्डर, रिफ्रैक्टरी आदि ट्रेड से जितने भी स्टूडेंट ITI किए हैं वो इस ग्रुप में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो ग्रुप है वो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ब्रिज का है, जिसमें फिटर, स्ट्रक्चरर, वेल्डर आदि ट्रेड के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चौथा कोड है आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कैरेज और वैगन, जिसमें फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर ट्रेड्स इत्यादि के स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। वहीं श्रेणी पाँचवा है जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड क्रेन चालक का पद है, जिसमें मैकेनिक, मोटर वाहन, हैंडलिंग उपकरण, सह ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, ऑपरेटर लोकोमोटिव और रेल क्रेन ट्रेड्स के ITI स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। 6 नंबर का जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डीजल इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आदि ट्रेड से ITI करने वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं श्रेणी नंबर 7 देखें तो 7 में भी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए है, जो डीजल मैकेनिक के भारी वाहनों की मरम्मत और रखरखाव करने वाले, मैकेनिक ऑटोमोबाइल मैकेनिक, मोटर वाहन, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर आदि ट्रेड से जितने भी स्टूडेंट ITI किए हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस पद पे अप्लाई कर सकते हैं। 8 नंबर जो आपका पद है टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड इलेक्ट्रिकल, इसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, STLC उपकरण और केबल ज्वाइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आदि ट्रेड के स्टूडेंट इस पद पे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 9 नंबर का जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल और TRS है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल STLT उपकरण, ये फिटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल मशीनिस्ट, कारपेंटर, ऑपरेटर, एडवाइज्ड मशीन टूल्स आदि ट्रेड के जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे इस पद पे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 10वां नंबर जो पद है वहीं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड EMU है, यहाँ भी इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के STLT उपकरण और फिटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल मशीनिस्ट, कारपेंटर, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल्स आदि ट्रेड के जितने भी स्टूडेंट हैं अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 11 नंबर जो आपका पोस्ट है वो भी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फीटर वालों के लिए है, जिसमें फीटर के ही स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12 नंबर का जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड पीवे, जो फीटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर आदि ट्रेड के लिए है। तो इस ट्रेड के जितने भी विद्यार्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं श्रेणी संख्या 13 नंबर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड रेफ्रिजरेटर एवं पावर कंडीशनिंग के लिए भी यहाँ पे है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स आदि अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 14 नंबर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इन्वर्टर है, जिसमें मशीनिस्ट, ग्राइंडर आदि ट्रेड के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 15 नंबर जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल का जो पोस्ट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन आदि ट्रेड के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ट्रैक मशीन, इसमें फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिज्म, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिक मोटर वाहन, वेल्डर, मशीनिस्ट आदि ट्रेड के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 17 नंबर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड टर्नर के लिए है, जिसमें टर्नर ऑपरेटर, उन्नत मशीन ट्रेड के ITI करने वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 18 नंबर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वेल्डर के लिए है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, गैस कटर वेल्डर, स्ट्रक्चर वेल्डर, पाइप वेल्डर, ये सब आदि ट्रेड के लिए गैस वेल्डर, इस सारे जितने भी है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पोस्टिंग वाइज थे कि किस किस पोस्ट पे कौन कौन से ट्रेड के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ जोन वाइज यहाँ पे पदों की संख्या दी गई है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए किस किस जोन में कितनी कितनी सीटें हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। यह नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं और जोन वाइज आप
इस फॉर्म को भर सकते हैं। जोन में कितनी सीट कहाँ है उस पर विचार करिएगा, इसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले किस किस जोन में कितनी सीटें हैं इसको अच्छे से आप लोग देख करके ही फॉर्म को अप्लाई करिए। किस जोन में फॉर्म भरना डेंजर है, किस जोन में सेफ़ है, इस पे भी एक वीडियो हम बनाएंगे और जल्दी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।